नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। विपक्ष की बैठक सत्ता के लिए नहीं बल्कि असली मुद्दों के समाधान के लिए, कांग्रेस ने कही ये बात। नंदी महाराज की हत्या पर फूटा जैन समाज का गुस्सा, बेंगलुरु से अब दिल्ली तक प्रदर्शन। महाराष्ट्र विधानसभा सत्र की हंगामेदार शुरुआत, भ्रष्टाचार और किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। महाराष्ट्र की सियासत में उठापटक है जारी, आज लगातार दूसरे दिन शरद पवार से मिलने पहुंचे अजीत और उनके गुट के नेता। ड्रग्स के खिलाफ सरकार का बड़ा एक्शन, गृह मंत्री अमित शाह की निगरानी में नष्ट किए गए 1,44,000 किलो के नशीले पदार्थ। बुलडोजर संस्कृति का श्रेय ले रहे तो भेदभाव क्यों, जबलपुर में वेदिका हत्याकांड में कार्रवाई की मांग कर बोले दिग्विजय सिंह। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। कांग्रेस ने सोमवार को कहा कि विपक्षी दल सिर्फ सत्ता हथियाने के लिए नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की वास्तविक चिंताओं को संबोधित करने के लिए एकजुट हो रहे हैं, जिन्हें मोदी शासन ने अनदेखा किया है। कांग्रेस महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल ने कहा कि बेंगलुरु शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले सभी 26 दल लोकतंत्र की रक्षा, संवैधानिक अधिकारों को सुनिश्चित करने और संस्थानों की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए एक सामान्य उद्देश्य से एकजुट हैं। वेणुगोपाल ने बैठक को भारतीय राजनीतिक परिदृश्य का गेम चेंजर बताते हुए कहा कि विपक्ष ये देखकर खुश है कि अन्यथा चुप रहने वाले एनडीए की बैठक से भाजपा में अचानक गतिविधि हुई है, जिसे उन्होंने वास्तविक सफलता बताया। कर्नाटक में दिगंबर जैन मुनि आचार्य श्री काम कुमार नंदी महाराज की हत्या पर बवाल बढ़ता जा रहा है। जैन समुदाय के लोगों का गुस्सा बढ़ गया है। ये लोग सोमवार को दिल्ली के जंतर मंतर में पहुंच गए। बता दें कि कर्नाटक का मामला दिल्ली तक पहुंच गया है। जैन समुदाय के लोग सोमवार को दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे। यहां इन्होंने नारे लगाए और विरोध प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है। इस दौरान पिछले कुछ महीनों में हुए लोक प्रतिनिधियों के निधन पर शोक प्रस्ताव पारित किया गया। सभी ने उनकी आत्मा की शांति के लिए मौन रखा। इसके बाद सदन में कांग्रेस विधायकों ने नारेबाजी शुरू कर दी। काफी देर तक यह हंगामा चलता रहा, जिसके बाद विधानसभा का कामकाज दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। इस दौरान महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी कांग्रेस विधायकों को जवाब दिया। दरअसल कांग्रेस विधायकों ने सदन में किसानों का मुद्दा उठाया, जिसमें उन्होंने कहा कि लगातार हो रही मूसलाधार बरसात की वजह से किसानों की फसलें बर्बाद हो गई है और सरकार ने अब तक कोई आर्थिक मदद देने का ऐलान नहीं किया है। ऐसे में किसानों के मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। कांग्रेस विधायकों ने कहा कि किसानों को जल्द से जल्द राहत दी जानी चाहिए। महाराष्ट्र की सियासत में उठापटक जारी है। खासकर राकांपा के दो हिस्सों में बंट जाने के बाद से ही शरद पवार और अजीत पवार गुट आमने सामने हैं। इस बीच राज्य के डिप्टी सीएम अजीत पवार और उनके गुट के विधायक सोमवार को लगातार दूसरे दिन शरद पवार से मिलने वाईपी चौहान सेंटर पहुंचे। बताया गया कि कुछ देर में शरद पवार भी यहां पहुंचेंगे। देश के विभिन्न हिस्सों में सोमवार को 2,381 करोड़ रुपए कीमत के 1,44,000 किलोग्राम से अधिक नशीले पदार्थ को नष्ट किया गया। इस कार्रवाई के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह डिजिटल माध्यम से मौजूद थे। विभिन्न शहरों में नशीले पदार्थों को नष्ट किया गया और शाह ने नशीले पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर सम्मेलन में भाग लेते समय नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इस कार्रवाई को देखा। सर्वाधिक नशीले पदार्थ मध्य प्रदेश में नष्ट किए गए। अधिकारियों ने बताया कि नष्ट किए गए नशीले पदार्थ में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो एनसीबी की हैदराबाद इकाई द्वारा बरामद किए गए 6,590 किलोग्राम, इंदौर इकाई द्वारा बरामद किए गए 822 किलोग्राम और जम्मू इकाई द्वारा बरामद किए गए 356 किलोग्राम नशीले पदार्थ शामिल हैं। यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7।
नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर, बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहाँ पर विशाल क्लासरूम है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन हेड ऑफिस नियर बसवेश्वर सर्किल, बिसाइड न्यू कमान, बिहाइंड उर्दू हॉल, तालीम सिद्दीक शाह, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9113018911, 8217411186, टोल फ्री नंबर 180012394447, वेबसाइट www.wisdominstitutions.com। शहर बीदर के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर के तहत चलाए जाने वाला और बेहतर शिक्षा केंद्र विजडम होलिस्टिक स्कूल का एक ब्रांच अब चिदरी में भी खुल गया है। इस सुनहरे अवसर से शहर बीदर के और चिदरी और मैलूर के छात्र फायदा उठाए। यहाँ पर नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी एंड फर्स्ट स्टैंडर्ड की बेहतर वातावरण में योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर कई एजुकेशनल फैसिलिटीज मौजूद है, जैसा कि आप स्क्रीन पर डिटेल्स देख रहे हैं। इनके अलावा हवादार स्मार्ट क्लास, प्ले इक्विपमेंट, हिफ्ज व नाजिरा सेक्शन, हेल्थ चेकअप और दूसरी कई फैसिलिटी मौजूद है। विजडम होलिस्टिक स्कूल की एक ब्रांच बीदर के फेमस इलाके चिदरी में खुल गई है, जहां पर एडमिशंस ओपन हो चुके हैं। अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए आज ही विजडम होलिस्टिक स्कूल में एडमिशन दिलवाएं। विजडम होलिस्टिक स्कूल न्यू ब्रांच बीदर के एयरपोर्ट जाने वाली रोड पर और केंद्रीय विद्यालय के करीब चिदरी में मौजूद है। बीदर के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। आज ही एडमिशन कराएं और भी डिटेल्स जानने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट नंबर 9591978663, टोल फ्री नंबर 180012394447, www.wisdominstitutions.com। बीदर के निवासियों की बेहतर सेवा के लिए बीदर शहर में पहली बार विभिन्न सुविधाओं से भरा रिजॉर्ट इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, जहां पर विभिन्न सुविधाएं और सेवाएं आपके लिए उपलब्ध हैं। बेहतरीन वातावरण, सुहानी हवा और आंखों को लुभाने वाले दृश्यों के साथ आप सभी को लुभाने वाली और आरामदायक सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है रिवाज रेस्टोरेंट, 14 डाउन रोड बार, बैंक्वेट हॉल, इंफिनिटी लॉन, कॉन्फ्रेंस हॉल, कबाना, प्राइवेट डाइनिंग सेटअप, बॉलरूम्स, स्विमिंग पूल,
कैंडल लाइट डिनर, जिम, कॉफी शॉप, एग्जीक्यूटिव डिलक्स रूम, एग्जीक्यूटिव ट्विन रूम, सूट रूम। इनके अलावा यहाँ का खाना बहुत ही लाजवाब, स्वादिष्ट और हेल्दी है। इसके अलावा यहाँ पर सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है और दूसरी चीजों के दाम काफी कम है। आज ही चले आइए और यहाँ की सभी चीजों का आनंद लीजिए। इंस्पिरा बाय SRS रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन नियर ओल्ड वाटर फिल्टर हाउस, जनवाड़ा रोड, मरखल विलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8861620775, 8495875175। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर में रील बनाने वालों की अब खैर नहीं। उत्तराखंड में श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने केदारनाथ मंदिर के अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर प्रतिबंध लगा दिया है। मंदिर समिति ने केदारनाथ मंदिर परिसर में जगह जगह चेतावनी बोर्ड लगाए कि अगर कोई फोटो लेता है या वीडियो बनाता पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हाल ही में कई लोगों ने मंदिर की गरिमा को ध्यान में न रखते हुए अभद्र रील बनाई थी, जिसे रोकने के लिए फैसला लिया गया है। दिल्ली में 18 जुलाई को होने वाली एनडीए की बैठक से पहले चिराग पासवान ने बीजेपी नेतृत्व के सामने नई शर्त रखी है। चिराग पासवान ने 2019 के लोकसभा चुनाव में अविभाजित लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी द्वारा जीती गई सभी 6 लोकसभा सीटों और 1 राज्यसभा सीट की मांग की है, जो पहले पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान के पास थी। पार्टी के सूत्रों ने बताया कि निर्णय चिराग के दिल्ली रवाना होने से पहले रविवार को पटना में पार्टी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान लिया गया। एलजेपी का लक्ष्य इन पारंपरिक सीटों और राज्यसभा सीटों पर अपनी दावेदारी मजबूत करने का है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में देविका हत्याकांड पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने दिग्गज नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह बीते दिनों गठित हुए देविका हत्याकांड के पीड़ित परिवार से मुलाकात करने जबलपुर पहुंचे। इस दौरान उनके साथ स्थानीय कांग्रेस नेता भी मौजूद रहे। दिग्विजय सिंह ने यहां मीडिया से चर्चा के दौरान सवाल उठाया कि आरोपी बीजेपी नेता युवती को गोली मारने के बाद उसे घंटों तक घुमाता रहा। पहले उसे एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसके कपड़े बदल दिए गए। पुलिस आज तक उन कपड़ों को बरामद नहीं कर पाई। ऐसे में उस अस्पताल पर साक्ष्य मिटाने का मामला दर्ज किया जाना चाहिए। जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व सांसद पप्पू यादव अचानक अपने एक बयान से चर्चा में आ गए हैं। उनका ताजा बयान सुर्खियों में है। दरअसल उन्होंने कांवड़ यात्रा को लेकर कहा कि आडंबर और अंधविश्वास मात्र है। बिहार के हाजीपुर में पप्पू यादव से जब सावन में भगवान शिव में आस्था रखने वाला और जल चढ़ाने में जाने वाले लोगों के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये लोग अंधविश्वास के शिकार हैं और पूर्ण रूप से आडंबर है। पप्पू यादव ने आगे कहा कि सावन में होने वाली कांवड़ यात्रा में सिर्फ गरीब लोग ही शामिल होते हैं। उन्होंने आगे कहा कि ये लोग अंधविश्वासी हैं और आडंबर से भरे होते हैं। और यही नहीं, उन्होंने शिव भक्तों को गजब की सलाह दी और कहा कि मनुष्य प्रेम के बिना शिव प्रेम संभव नहीं हो सकता। ऐसे में शिव पर जल चढ़ाने से कुछ नहीं होता। बिहार की राजनीति में पप्पू यादव के इस बयान का असर हंगामे के रूप में देखने को मिल सकता है। पप्पू यादव के लिए पहली बार नहीं है जब उन्होंने विवादित बयान दिया हो, बल्कि अक्सर उनके बयान सुर्खियों में रहते हैं। उन्होंने एक बार रेप केस की पीड़ित लड़कियों व महिलाओं की हालत के लिए उनके परिवार को ही जिम्मेदार ठहरा दिया था। यहाँ रुक एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें।
बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर, बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहाँ पर विशाल क्लासरूम है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन हेड ऑफिस नियर बसवेश्वर सर्किल, बिसाइड न्यू कमान, बिहाइंड उर्दू हॉल, तालीम सिद्दीक शाह, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9113018911, 8217411186, टोल फ्री नंबर 180012394447, वेबसाइट www.wisdominstitutions.com। शहर बीदर के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर के तहत चलाए जाने वाला और बेहतर शिक्षा केंद्र विजडम होलिस्टिक स्कूल का एक ब्रांच अब चिदरी में भी खुल गया है। इस सुनहरे अवसर से शहर बीदर के और चिदरी और मैलूर के छात्र फायदा उठाए। यहाँ पर नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी एंड फर्स्ट स्टैंडर्ड की बेहतर वातावरण में योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर कई एजुकेशनल फैसिलिटीज मौजूद है, जैसा कि आप स्क्रीन पर डिटेल्स देख रहे हैं। इनके अलावा हवादार स्मार्ट क्लास, प्ले इक्विपमेंट, हिफ्ज व नाजिरा सेक्शन, हेल्थ चेकअप और दूसरी कई फैसिलिटी मौजूद है। विजडम होलिस्टिक स्कूल की एक ब्रांच बीदर के फेमस इलाके चिदरी में खुल गई है, जहां पर एडमिशंस ओपन हो चुके हैं। अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए आज ही विजडम होलिस्टिक स्कूल में एडमिशन दिलवाएं। विजडम होलिस्टिक स्कूल न्यू ब्रांच बीदर के एयरपोर्ट जाने वाली रोड पर और केंद्रीय विद्यालय के करीब चिदरी में मौजूद है। बीदर के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। आज ही एडमिशन कराएं और भी डिटेल्स जानने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट नंबर 9591978663, टोल फ्री नंबर 180012394447, www.wisdominstitutions.com। बीदर के निवासियों की बेहतर सेवा के लिए बीदर शहर में पहली बार विभिन्न सुविधाओं से भरा रिजॉर्ट इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, जहां पर विभिन्न सुविधाएं और सेवाएं आपके लिए उपलब्ध हैं। बेहतरीन वातावरण, सुहानी हवा और आंखों को लुभाने वाले दृश्यों के साथ आप सभी को लुभाने वाली और आरामदायक सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है रिवाज रेस्टोरेंट, 14 डाउन रोड बार, बैंक्वेट हॉल, इंफिनिटी लॉन, कॉन्फ्रेंस हॉल, कबाना, प्राइवेट डाइनिंग सेटअप, बॉलरूम्स, स्विमिंग पूल, कैंडल लाइट डिनर, जिम, कॉफी शॉप, एग्जीक्यूटिव डिलक्स रूम, एग्जीक्यूटिव ट्विन रूम, सूट रूम। इनके अलावा यहाँ का खाना बहुत ही लाजवाब, स्वादिष्ट और हेल्दी है।
इसके अलावा यहाँ पर सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है और दूसरी चीजों के दाम काफी कम है। आज ही चले आइए और यहाँ की सभी चीजों का आनंद लीजिए। इंस्पिरा बाय SRS रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन नियर ओल्ड वाटर फिल्टर हाउस, जनवाड़ा रोड, मरखल विलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8861620775 8495875175। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। एक तरफ प्रशासन जहां बड़े बड़े विकास के दावे कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ नगरीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों को अपने परिजनों के अंतिम संस्कार में न केवल परेशानियां आ रही है, बल्कि उन्हें तिरपाल के नीचे मजबूर होकर अंतिम संस्कार करना पड़ रहा है। मामला शिवपुरी नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 16 बड़ौदा क्षेत्र का है। क्षेत्र में रहने वाली अनारी देवी का निधन हो गया था। परिजनों को अंतिम संस्कार करना था, लेकिन इस इलाके में कोई टीन शेड युक्त शमशान घाट नहीं होने की वजह से परिजनों को तिरपाल का सहारा लेकर अंतिम संस्कार करना पड़ा। अपने परिजन का अंतिम संस्कार करने आए आत्माराम ने बताया कि हम शिवपुरी के बड़ौदा क्षेत्र में रहते हैं। हमारा वार्ड नंबर 16 है। इस इलाके में 2 शमशान घाट है, लेकिन एक पर भी टीन शेड नहीं है। बारिश के दौरान अंतिम संस्कार करने में बहुत परेशानी आती है। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने धन शोधन मामले में सोमवार को 17 जुलाई को द्रविड़ मुनेत्र कशगम यानी कि डीएमके के नेता व तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री के पोनमुड़ी और उनके बेटे व सांसद गौतम सिंघमनी के परिसरों पर छापेमारी की। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि राजधानी चेन्नई के अलावा विल्लुपुरम में भी पिता पुत्र के परिसरों पर तलाशी ली जा रही है। सत्तारूढ़ द्रमुक ने छापेमारी को राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया। उच्च शिक्षा मंत्री 32 वर्षीय पोनमुड़ी विल्लुपुरम जिले की तिरुकोइलूर विधानसभा सीट से विधायक है, जबकि उनके बेटे सिंघमनी लोकसभा से कल्लाकुरिची सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। विपक्ष की बैठक सत्ता के लिए नहीं बल्कि असली मुद्दों के समाधान के लिए, कांग्रेस ने कही ये बात। नंदी महाराज की हत्या पर फूटा जैन समाज का गुस्सा, बेंगलुरु से अब दिल्ली तक प्रदर्शन। महाराष्ट्र विधानसभा सत्र की हंगामेदार शुरुआत, भ्रष्टाचार और किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। महाराष्ट्र की सियासत में उठापटक है जारी। आज लगातार दूसरे दिन शरद पवार से मिलने पहुंचे अजीत और उनके गुट के नेता। ड्रग्स के खिलाफ सरकार का बड़ा एक्शन, गृहमंत्री अमित शाह की निगरानी में नष्ट किए गए 1,44,000 किलो के नशीले पदार्थ। बुलडोजर संस्कृति का श्रेय ले रहे तो भेदभाव क्यों, जबलपुर में वेदिका हत्याकांड में कार्रवाई की मांग कर बोले दिग्विजय सिंह। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।